प्राचीन भारत में कहा गया था, जो अपनी ऊर्जा को संभाल ले वही अपनी किस्मत संभाल लेता है। लेकिन आज 99% लोग अज्ञानता में उसी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि वीर्य रोका जाए या नहीं, सवाल ये है कि उसे समझा जाए या नहीं। प्राचीन ग्रंथों में वीर्य का दृष्टिकोण यानी ज्ञान तरीका नहीं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वीर्य को शरीर की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा माना गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उपनिषद और योग दर्शन कहीं भी जबरदस्ती रोकने की बात नहीं है, बल्कि संयम, संतुलन और विवेक की बात है। वीर्य केवल शारीरिक तत्व नहीं, ये मानसिक स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यहां बात ब्रह्मचर्य की है, जिसका मतलब सिर्फ यौन संयम नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण, लक्ष्य पर फोकस, ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग। 99% लोग कहां गलती करते हैं? आज की सबसे बड़ी समस्या है आधा ज्ञान और पूरा भ्रम। 99% लोग वीर्य को या तो डर की चीज बना लेते हैं, या फिर उसे बिना समझे वेस्ट कर देते हैं, या फिर इंटरनेट के गलत मेथड्स को फॉलो करने लगते हैं। जबकि प्राचीन सोच कहती है, अत्यधिक भोग भी नुकसानदायक है और जबरदस्ती रोकना भी। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ जो लोग नहीं बताते। प्राचीन योग परंपरा में ब्रह्मचर्य का मतलब था मन को भटकाव से बचाना, ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना, शरीर को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना। योग सूत्रों में कहा गया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जब ब्रह्मचर्य जीवन में स्थिर होता है तब जीवन शक्ति बढ़ती है। यहां लाभ डिसिप्लिन से आता है, न कि किसी सीक्रेट ट्रिक से। मिथक जो आज इंटरनेट फैला रहा है, वीर्य कभी निकलना ही नहीं चाहिए, जितना रोकोगे उतना ताकतवर बनोगे। एक सीक्रेट तरीका है जिससे सुपर पावर आ जाएगी। ये सब अतिशयोक्ति और मार्केटिंग है। आयुर्वेद साफ कहता है, शरीर का हर सिस्टम संतुलन चाहता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है, दबाना नहीं। सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? प्राचीन ज्ञान का सार यही है, संयम, संतुलित जीवन, सही आहार, सही सोच, सही उद्देश्य। जब व्यक्ति देर रात तक अश्लील कंटेंट से दूर रहता है, अपना ध्यान व्यायाम, पढ़ाई, साधना में लगाता है, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देता है, तो ऊर्जा अपने आप सही दिशा में जाती है। उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। योग और ध्यान का रोल बिना टेक्निक बताए। योग और ध्यान का उद्देश्य है मन की चंचलता कम करना, इच्छाओं पर जागरूकता लाना, आत्मनियंत्रण बढ़ाना। जब मन शांत होता है तो गलत आदतें अपने आप कमजोर पड़ जाती है। असली शक्ति कहां से आती है? असली शक्ति आती है अनुशासन से, धैर्य से, आत्मसम्मान से, अपने जीवन के लक्ष्य से। जो व्यक्ति हर इच्छा का गुलाम बन जाता है वो कमजोर होता है, और जो हर इच्छा को समझकर चुनता है वही शक्तिशाली होता है। प्राचीन भारत ने कभी जबरदस्ती वीर्य रोकने की शिक्षा नहीं दी। उसने सिखाया खुद पर नियंत्रण, सोच की शुद्धता और जीवन का उद्देश्य। आज 99% लोग इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ज्ञान नहीं ट्रिक चाहते हैं, डिसिप्लिन से भागते हैं। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को समझो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित करो। यही असली प्राचीन विधि है।